आइए आज हम लोग आज के सेशन की शुरुआत एक डायलॉग से करते हैं। डायलॉग, जी हाँ डायलॉग। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, इट्स ऑलरेडी रिटन ओवर हियर, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये है आज का हमारा सेशन। बट बिफोर वी स्टार्ट, आई वुड लाइक टू मेंशन अ डायलॉग ऑफ अ वेरी फेमस हॉलीवुड मूवी स्पाइडरमैन। उसका एक डायलॉग था, विथ ग्रेट अथॉरिटी or with great power, means yeah, it's improvised. With great power comes great responsibility. क्या मतलब था इसका? इसका मतलब ये था कि जब कभी भी किसी को भी एक डेफिनेट पावर मिलती है या उसके पास किसी भी तरह की पावर आती है, किसी भी तरह की अथॉरिटी उसको मिलती है, ठीक है ना, तो उसके साथ न चाहते हुए भी ऑटोमेटिकली एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। तो क्या मैम अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी दे बोथ आर सेम और दे कैन बी यूज्ड इंटरचेंजेबली? दिस इज अ मैटर ऑफ डिबेट जो कि हम लोग नेक्स्ट सेशन में करेंगे, आप क्लासेस में देखेंगे, ठीक है ना। बट अभी के लिए वी have only to concentrate on this authority and responsibility. आज के सेशन में हम लोग सिर्फ इतना देखेंगे कि अथॉरिटी क्या होती है और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, ठीक है ना। अथॉरिटी, एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके पास ये अथॉरिटी है, ठीक है, कि आप किसी भी एम्प्लॉय को रिक्रूट कर सकते हैं और किसी भी एम्प्लॉय को डिसमिस कर सकते हैं। What does this means? इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास एम्प्लॉय को रिक्रूट करने की या डिसमिस करने की प्रॉपर्टी है, सॉरी की राइट है, दैट मीन्स यू हैव द राइट ऑफ मेकिंग डिसीजन। आपको ये निर्णय लेने का अधिकार है कि क्या इस पर्टिकुलर एम्प्लॉय को रखा जाए, किसी पर्टिकुलर एस्पिरेंट को एज एन एम्प्लॉय रिक्रूट किया जाए या किसी पर्टिकुलर एम्प्लॉय को डिसमिस किया जाए या नहीं, ठीक है ना। दैट मीन्स अथॉरिटी मीन्स नथिंग बट द लीगल राइट ऑफ मेकिंग डिसीजन। अथॉरिटी का मतलब यह होता है कि आपके पास निर्णय लेने के अधिकार है, किसी भी डिसीजन को मेक करने का या किसी भी डिसीजन को लेने का आपके पास पूरा अधिकार है, ठीक है। तो क्या इसका मतलब हम ये समझ लें कि अथॉरिटी अगर दी गई है तो हमें किसी भी तरह का डिसीजन लेने का अधिकार है? नहीं, डिफाइंड लिमिट्स होते हैं, ठीक है ना। जहां तक आपकी अथॉरिटी है आप वहीं तक डिसीजंस ले सकते हैं, उसके आगे आप डिसीजंस नहीं ले सकते। सो व्हाट अथॉरिटी मींस इज लीगल राइट ऑफ मेकिंग डिसीजंस अंडर pre-defined limits। क्लियर है? पक्का 100%? कुछ है नहीं इसमें। अथॉरिटी का मतलब क्या है कि आपके पास अधिकार आ गया, राइट्स आपके पास अधिकार आ गया डिसीजन लेने का, आपके पास राइट आ गया कि आप डिसीजन ले सकते हैं, ठीक है। तो क्या मैम आप ये कहना चाह रही हैं कि अगर हमारे पास अथॉरिटी नहीं है तो हम डिसीजन नहीं ले सकते? Of course not. In some aspects, हर एस्पेक्ट में नहीं। जैसे मैंने कहा ना, यहाँ पे प्री डिफाइंड लिमिट्स है कि आप इतने लिमिट के अंदर ही डिसीजन ले सकते हैं। तो दिस प्री डिफाइंड लिमिट वर्क्स इन बोथ द वेज, ठीक है ना। जहां ये प्री डिफाइंड लिमिट आपको रोकती है कि आप इसके बाहर अधिकार नहीं ले सकते, सॉरी आप इसके बाहर डिसीजन नहीं ले सकते, वही ये प्री डिफाइंड लिमिट्स आपको ये अलाउ भी करते कि इसके बाहर आप कोई भी डिसीजन अपने लाइफ में, जैसे बीइंग अ मैनेजर और एचआर मैनेजर, आपके पास ये राइट होता है कि आप किसी भी एस्पिरेंट को एज एन एम्प्लॉय रख सकते हैं, किसी को निकाल सकते हैं, किसी को रिक्रूट कर सकते हैं, किसी को सर्वाइव करने की मोहलत दे सकते हैं। तो सपोज इफ यू वर दैट एचआर मैनेजर, ठीक है ना, तो आपके पास ये रिक्रूटमेंट वगैरह वाले आपके पास राइट्स नहीं होते। बट क्या आपके पास आपके पर्सनल लाइफ के भी राइट्स नहीं होते क्या? ऐसा है क्या? नहीं, ठीक है ना। सो दीज प्री डिफाइंड लिमिट्स अलाउ यू टू टेक और मेक डिसीजंस बियॉन्ड दैट लिमिट्स। इन दैट लिमिट आप कोई डिसीजन नहीं ले सकते। आ रही बात समझ में? क्लियर है? पक्का?
ओके, बट व्हाट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी? अब ये जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही आपको डायलॉग के थ्रू समझाया कि रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑटोमेटिकली कम्स विद द अथॉरिटी. That means you can say that this authority is this responsibility is nothing but outcome of authority. ये इसका आउटकम है, इसका रिजल्ट है ये, ठीक है. और you can say that responsibility is the child of authority. आ रही बात समझ में? क्लियर है? पक्का 100%? अच्छा, अब बात ये आती है कि ये अथॉरिटी कहां से मिलती है और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कहां से मिलती है. तो ये अथॉरिटी दी जाती है एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपने सबऑर्डिनेट्स को अथॉरिटी डेलीगेट करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, एक कंपनी का जो ओनर है उसके पास कैसे लोग उसकी कंपनी में रहेंगे और कैसे लोग उसकी कंपनी में नहीं रहेंगे, ये उससे अच्छा और कोई डिसाइड नहीं कर सकता. बट जस्ट इन ऑर्डर टू लाइटर हिज लोड्स और जस्ट टू गिव सम रिलैक्सेशन टू हिज शोल्डर्स, ठीक है, वो कुछ अधिकार, कुछ अथॉरिटी जो है वो अपने सबऑर्डिनेट्स को दे देता है कि अब सारे काम मैं नहीं कर सकता या मैं नहीं कर सकती, तो ये कुछ काम, ठीक है, को करने का राइट मैं आपको देती हूं, विच इज नोन एज डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी. जब हम किसी को किसी भी काम को करने का अधिकार देते हैं, जो कि अभी तक हमारे पास रिजर्व था, एक कंपनी के ओनर के पास सब कुछ करने का राइट जो है, कंपनी में हर तरह का ऑपरेशन करने का राइट जो है वो रिजर्व होता है, वो उसका होता है, वो उसकी मर्जी होती है कि वो किसको दे, ठीक है ना. तो जब वो अपने इन्हीं राइट्स को किसी को देता है तो हम लोग बोलते हैं उसको क्या? डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी. क्लियर? आ रही बात समझ में? पक्का 100%? ये हमेशा याद रखिएगा कि अथॉरिटी जो है वो हमेशा डेलीगेटेड होती है. It is always delegated. Sorry, write this in paragraph. Sorry, in bracket. और यहां पे आपको लिखना है कि it is always delegated. अथॉरिटी जो है वो हमेशा डेलीगेटेड होती है, वो कहीं से आती है. बट रिस्पॉन्सिबिलिटी कभी डेलीगेटेड नहीं होती. इट इज ऑलवेज अज्यूम्ड. आप एक एचआर मैनेजर हैं, आपके पास क्या राइट्स है? राइट्स क्या है आपके पास? कि आप एम्प्लॉयज रिक्रूट कर सकते हैं, एस्पिरेंट्स रिक्रूट कर सकते हैं, एम्प्लॉयज को डिसमिस कर सकते हैं, उनको वार्न कर सकते हैं, उनको इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं, ठीक है. साथ ही साथ इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि द एम्प्लॉयज शुड हैव नो इनकन्वीनियंस व्हाइल वर्किंग इन योर ऑफिस. ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो आपको अज्यूम करनी है, ठीक है ना. मैम, ये कैसे हम अज्यूम कर सकते हैं कि क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? कैसे अज्यूम किया जा सकता है? हमारे इस तरह से हम अज्यूम करने लगे तो हमारा बहुत बड़ा एरिया हो जाएगा काम करने का, फिर तो हम घर आ ही नहीं पाएंगे. हाँ, तो यही तो है ना. आपको अगर कहीं काम करना है, अगर आप कहीं जा रहे हैं जॉब करने, ठीक है, तो तभी आप अपनी रेपुटेशन बना पाएंगे या तभी आपका काम हो पाएगा और यू विल बी प्रेज्ड और यू विल बी अप्रिशिएटेड व्हेन यू विल बी फाउंड अज्यूमिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटीज. हर काम अगर आप उतना ही कर रहे हैं जितना आपसे कहा जा रहा है, दैट मीन्स यू आर लाइक अ पपेट, और फिर आपको लोग सिर्फ पपेट की तरह ही ट्रीट करने लगेंगे. ओके, सो दैट्स द ट्रिक, ठीक है. और फिर दैट शोज कि आप you are not concerned with the overall performance of the company or with the overall goal or with the overall performance of the company in the market at large. आपको उससे फर्क नहीं पड़ता. आपको सिर्फ ये करना है कि आप आते हैं, काम करते हैं, जितना आपको बताया जाता है आप उतना काम करते हैं, मंथ एंड पे आप सैलरी लेते हैं और आप घर चले जाते हैं. You don't have to do anything with the company. तो ये नहीं होना चाहिए, ठीक है ना. और हम लोग ये जितने भी चैप्टर्स ये पढ़ रहे हैं, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैनेजमेंट, ये सारा कुछ इसीलिए है ताकि कंपनीज के पास एंड ओवरऑल एक कंट्री के पास
अच्छे से अच्छे एम्प्लॉयज हो सके, स्किल्ड भी हो, यानी कि वो फिजिकली भी स्किल्ड, उनको ऑपरेशनल वर्क भी आते हो, और साथ ही साथ वो साइकोलॉजिकली मेंटली भी बहुत स्किल्ड होने चाहिए। ठीक है, ये सब कुछ हम लोग इसीलिए पढ़ ही रहे हैं ताकि एक हम आगे चलकर एक बहुत अच्छे और रिस्पॉन्सिबल एम्प्लॉयज बन सके या एम्प्लॉयर्स बन सके। ठीक है ना, डोंट हैव नेसेसरली टू बी एन एम्प्लॉय, राइट। तो यहां पे रिस्पॉन्सिबिलिटी हमेशा अज्यूम की जाती है। ठीक है, इट कम्स फ्रॉम अजम्पशन। आ रही बात समझ में? क्लियर है? तो ये मेन डिफरेंस है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी का, या यूं कह लें कि रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो अथॉरिटी से ही आती है, बोथ आर लिंक्ड विथ ईच अदर। ठीक है ना, अथॉरिटी जैसी ही आती है वैसे ही एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी वो साथ लाती है। क्लियर है? आ रही बात समझ में? सो दिस वाज ऑल अबाउट अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये डिफरेंस क्लियर होना बहुत जरूरी है। ठीक है, बिकॉज दिस इज सम ऑफ द वन ऑफ द मेजर कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, और एक और कंसेप्ट है जिसको हम लोग पावर कहते हैं, और उसके और अथॉरिटी के बीच का डिफरेंस भी बहुत क्लियर होना चाहिए, बिकॉज it is often believed that authority and power are one and the same thing, or they can be used interchangeably, which is not completely correct. Okay, so until we meet next, please do revise this. Thank you so much. Goodbye.